महाराज जी के दर्शन करते, हनुमान जी के दर्शन करते हुए जहाँ राम राम का कीर्तन हो रहा है वहाँ पर गए। बड़ी प्यारी मुस्कान दी और आके गले से चिपट गए। और जब एक बार पिताजी गए तो महाराज जी ने पहली मुलाकात में चलते समय कहा कि तुम फिर आना। और महाराज जी बोले, गधा है, झूठ बोलता है, उसे कुछ पता नहीं। तो वो पद्मासन में बैठ गए और बैठने के बाद महाराज जी ने 10 से 15 सेकंड ऐसे किया। महाराज जी बोले, ले इसको लग गई समाधि, जगाओ अब इसको। अब ये 8 घंटे तक नहीं हिलेगा, ये 8 घंटे के बाद उठेगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में दस्तक मीडिया की खोज जारी रहती है और महाराज जी के सानिध्य पाए जो भक्त हैं, मानव देह लीला में जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है, ऐसे लोगों की खोज हम लगातार करते रहते हैं। जब नई खोज में कोई मिलता है तो कोशिश करते हैं उनसे हम जाने महाराज जी की बातें और वो आप तक पहुँचाएं। इसी श्रृंखला में हम पहुँचे हैं वृंदावन, समझ गए ना, कन्हैया जी की लीला स्थली वृंदावन में। महाराज जी को पता है आपको आश्रम है और वृंदावन की बड़ी यादें हैं। तो ये वृंदावन सीरीज़ के नाम से भी अगर आप जानेंगे इसको तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शाम को हालांकि जिस समय हम पहुँचे हैं वहाँ तो भरी दोपहरी थी, बहुत धूप थी, लेकिन भोजन प्रसाद करने के बाद, तैयारी करने के बाद गुनगुनी शाम हुई, हल्की सी ठंडक हुई और फिर हम निकल पड़े अपनी टीम के साथ। वहाँ जानने का प्रयास किया कि महाराज जी वृंदावन आश्रम में खूब आते थे। उस समय यहाँ के कौन से परिवार उनसे जुड़े हुए थे, कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जो अभी हैं महाराज जी के दर्शन पाए। तो इस श्रृंखला में हम कई लोगों के पास गए। वहाँ पर पता चला कि महाराज जी का अनन्य भक्त बनवारी लाल पाठक हुए हैं। तो फिर शुरू हो गई खोज बनवारी लाल पाठक के परिवार की। हमारी टीम में मुंबई से पधारे प्रोफेसर दीपक पटवर्धन जी, उनके सहायक मनोज जी, मैं और कैमरामैन सागर, 4 लोग एक दूसरे के यहाँ वहाँ जहाँ पता चल रहा था तो वहाँ पहुँचते थे, दस्तक देते थे और पता चला कि पाठक परिवार यहीं कहीं आसपास में रहता है। बिल्कुल बगल में एक उसे धर्मशाला कहें या फर्स्ट क्लास होटल कहें, वहाँ हम पहुँचते हैं और वहाँ पता ये चलता है कि ये भी बनवारी लाल पाठक का है। स्टाफ मिला, स्टाफ से मेरी बातचीत हुई और बातचीत में ये पता चला कि मालिक साहब दिन में आते हैं और फ़ोन नंबर तो हम अभी दे नहीं पाएंगे और आप उनसे देख लेना, यहाँ बात कर लेना। और बड़ी चुहलबाजी भी हम लोग करते गए। हमने कहा साहब चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोला चाय क्यों पिलाएंगे, चाय तो आपको मंगानी पड़ेगी। जो वहाँ स्टाफ था तो मैंने कहा नहीं, मैं कल चाय पीने आऊँगा, तो चाय पियोगे तो पैसे लगेंगे। हमने कहा भैया पैसे भी नहीं देंगे। ये बड़े इस शाम में हम लोग बड़े मस्ती भरे मूड में थे, क्योंकि लग तो रहा था कि महाराज जी के अनन्य भक्त मिलेंगे और उनसे खुल के बातचीत होगी। लेकिन शाम को न तो हम उनका फ़ोन नंबर पाने में सफल रहे, न हमको उनका कोई और पता मिला।
शाम को आए, फिर भोजन प्रसाद किया आश्रम में। देख रहे हैं महाराज जी के अन्य भक्त हैं और चित्र दिखा रहा हूँ मैं, इसमें हम लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं। और फिर सो गए, अन्य भक्तों से चर्चा करते हुए महाराज जी के दर्शन करते, हनुमान जी के दर्शन करते हुए जहाँ राम राम का कीर्तन हो रहा है वहाँ पर गए। माता के दर्शन किए और फिर महाराज जी के समाधि मंदिर के ठीक पीछे जो हमें कमरा आवंटित हुआ था उसमें हम जाके सो गए। प्रातः बेला में उठे। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब कुछ होता है, कुछ बातें कैमरे के पीछे की होती हैं और लोग कहते हैं खोज कैसे कर लेते हो। तो आज हम सोचा कि मैंने ये सब बातें आपको बताऊँ। प्रातः बेला में स्नान ध्यान करके और सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने हम पहुँचे। पहले महाराज जी बीच में पड़े तो पहले महाराज जी के दर्शन किए, फिर हनुमान जी के दर्शन किए। और ये सब आपके भी दर्शनार्थ हम वीडियो बना के लाए हैं। वहाँ हम वृंदावन आश्रम के पूरे दर्शन आपको करवाएं। और हम उस समय हनुमान जी के सामने खड़े थे और सच में एक ऐसा व्यक्तित्व, जब मेरी निगाह उनके चेहरे पे गई, बड़ी प्यारी मुस्कान दी और आके गले से चिपट गए। वो जब गले से चिपटे हैं तो मुझे पता नहीं था कि हम जिनकी शाम से खोज कर रहे थे उन्हीं महाराज जी के अनन्य भक्त बनवारी लाल पाठक जी के सुपुत्र डॉक्टर गोविंद पाठक जी सामने हैं। और बड़े प्यार से उन्होंने मुलाकात की और जो मेरे नाम का संबोधन किया। अब चूँकि उन्होंने दस्तक मीडिया पर देखा था और दस्तक मीडिया के निरंतर एक तरह से कहें कि जो महाराज जी के मानव देह लीला में भक्त सानिध्य पाए हैं वो पूरी निगाह रखते हैं और मुझे ये खुशी है। तो उनका अरे भाई विनोद जी कहाँ पर, तो मैंने कहा साहब, फिर उन्होंने बताया कि मैं बनवारी लाल पाठक जी का पुत्र हूँ, डॉक्टर गोविंद पाठक। अरे साहब, मैंने उनका आशीर्वाद लिया और फिर शाम की हुई बातचीत कि शाम को आइए, और शाम को हम पहुँचे उनके होटल है वहाँ पर। तो उनका जो प्रतिष्ठान है शुभम मिनिस्ट्री के नाम से वहाँ पर है। और उस ऐसे पावन स्थल पर महाराज जी के चरण कमल पड़े हैं। हम लोग निकले पूरी टीम, और टीम में जब उनके यहाँ पहुँचे बातचीत शुरू हुई और शुरू हुआ महाराज जी का सत्संग। और जब एक बार पिताजी गए तो महाराज जी ने पहली मुलाकात में चलते समय कहा कि तुम फिर आना। हाँ, फिर आना। फिर जब पिताजी 1-2-3 दिन बाद गए तो उन्होंने कहा तुम आते रहा करो। अच्छा। हाँ। बातचीत का जब सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने जानना चाहा कि मुझे ये बताइए, आपके पिताजी पूज्य बनवारी लाल पाठक जी महाराज जी के संपर्क में कैसे आए। पाठक जी ने बताया कि तो एक दिन पिताजी को मंगतू राम जी जयपुरिया महाराज जी के पास ले गए जी। तब तक हनुमान जी का मंदिर बन रहा था, लेकिन उसमें मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी उसमें जी। वहाँ से पिताजी का महाराज जी से परिचय हुआ। हमारी और आपकी जहाँ मुलाकात हुई हनुमान जी के मंदिर में, वो मंदिर मंगतू राम जयपुरिया, मंगतू राम नाम है उनका, और जयपुरिया, और अगर हम ये कहें कि सेठ मंगतू राम जयपुरिया ने बनवाया है उस मंदिर को। और जयपुरिया जी से पाठक जी की पहले से जान पहचान थी। जयपुरिया जी आए हुए थे वृंदावन में, तो फिर पाठक जी को वो लेकर गए महाराज जी के पास। तो इस तरह से गोविंद जी बताते हैं कि हमारे पिताजी को प्रथम दर्शन हुए। प्रथम दर्शन में महाराज जी ने जब चलते समय कहा कि फिर आना, एक खिंचाव सा हुआ पाठक जी को, और जब चले तो ये सौभाग्यशाली शब्द उनको सुनने को मिले कि फिर आना। तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद फिर गए, फिर नमन किया,
फिर बातें की, फिर प्रसाद लिया और जब चले हैं फिर महाराज जी ने कहा आते रहना। देखिए पहले क्या कहा कि फिर आना, और दोबारा दूसरी मुलाकात जब हुई है तो आते रहना, और यह सिलसिला चला जब तो महाराज जी की मानव देह लीला तक लगातार चलता रहा। वृंदावन आश्रम में महाराज जी जब आते थे तो वहाँ से एक आदमी एक संदेश वाहक आता था घर पर। गोविंद जी बताते हैं कि पिताजी के लिए संदेश होता था कि आपको 9 बजे बुलाया है। हमेशा ऐसा होता था कि महाराज जी वृंदावन आए और एक संदेश वाहक पाठक जी के यहाँ पहुँचा, और पाठक जी 8 बजे के लगभग ये सूचना मिलती थी, और 9 बजे का संदेश महाराज जी का होता था, और 9 और 9:30 के बीच में महाराज जी से मुलाकात होती थी पाठक जी की। और पाठक जी के साथ अक्सर उनके बेटे होते थे, और गोविंद जी तो भाई एकदम तैयार रहते थे कि महाराज जी के पास जाएंगे, प्रसाद मिलेगा, बैठेंगे, बातें सुनेंगे, और वो अपने पिताजी के साथ जाते थे। तो बताते कि सबसे पहले महाराज जी का कक्ष जो है वृंदावन में, वहाँ गए और महाराज जी अपने तैयार हुए, उनको बुलाया, पिताश्री से बातचीत की। 2-4 मिनट जो बातचीत होती थी, गुफ्तगू होती थी, और वो आश्रम के संबंध में हुआ करती थी, तो वो बातचीत हुई। और इसके बाद विदेशी भक्त जो लाइन में लगते थे, जो पहले से प्रयास में थे कि हमें दर्शन हो, तो महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हुए और पहले विदेशी भक्त बैठे, उन्होंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। विदेशी भक्त बहुत जब हनुमान चालीसा गाते हैं, मैंने सुना है उनके मुखारबिंदु से। मैं एक झलक आपको महाराज जी के रण भक्त कृष्णदास की दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कुछ अंतर्यां सुन लीजिएगा। तो इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ होता था, महाराज जी का पूजन होता था, आरती होती थी, और विदेशी भक्तों के तत्काल बाद सबके लिए दर्शन खोल दिए जाते थे, और सारे भक्त आए और महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी से बातें की, प्रसाद लिया। और तो ये सब चीज़ें मुझे आश्रम में प्रसाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये सिलसिला तब से लगातार जारी है। प्रसाद के बाद दोपहर का होता था विश्राम। उस समय ही बनवारी लाल पाठक और उनके पुत्र गोविंद पाठक वहाँ से आते थे। महाराज जी के बड़े प्रसंग सुनाए उन्होंने। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसा प्रसंग कि महाराज जी तख्त पे विराजमान है, वृंदावन आश्रम है, और वृंदावन आश्रम में विदेशी भक्त अपनी पूजा अर्चना के बाद, हनुमान चालीसा के बाद बैठे हुए हैं, और एक भक्त थोड़ी दूर बैठा हुआ है। महाराज जी ने बनवारी लाल पाठक की तरफ मुखातिब होकर पूछा, क्या ये आदमी नशा करता है? पाठक जी ने इंग्लिश में उससे पूछा। इंग्लिश में ही उसने जवाब दिया, और उसने ये बताया कि हाँ मैं नशा करता हूँ, और नशा ध्यान और समाधि के लिए करता हूँ। पाठक जी ने यही बात महाराज जी को बताई, और महाराज जी बोले गधा है, झूठ बोलता है, उसे कुछ पता नहीं। अब महाराज जी ने हिंदी में कहा, और मुझे लगता है कि वो अंग्रेज भक्त नहीं समझ पाए होंगे कि क्या कहा। और महाराज जी ने इतना कहने के बाद अचानक आवाज़ दी, गुरुदत्त। और गुरुदत्त शर्मा जी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं। वो उस समय जो धोती आपने देखेंगे चित्रों में, वो मर्दानी एक धोती होती है, हम लोग पाजामा पैंट वो पहनते हैं, तो वो धोती पहने हुए हैं। तो वो धोती को जो स्नान करने के बाद जो गीली धोती हो गई है, उसे सुखाने के लिए डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही आवाज़ लगी गुरुदत्त, कानों में जैसे ही पड़े, गुरुदत्त एकदम बहुत स्पीड से महाराज जी की तरफ आए। महाराज जी ने कहा बैठ।
तो जैसे सामान्यतः बैठते हैं वैसे बैठ गए। महाराज जी बोले पद्मासन में बैठ, तो वो पद्मासन में बैठ गए। और बैठने के बाद महाराज जी ने 10 से 15 सेकंड ऐसे किया। महाराज जी बोले ले, इसको लग गई समाधि, जगाओ अब इसको। तो पाठक साहब ने फिर उनसे, जो अंग्रेज़ लोग थे वहाँ पर, उनसे कहा कि अब इनको जगाइएगा, ये समाधि में है। अब उन्होंने जगाने की खूब कोशिश की। अब वो तो समाधि में चले गए। महाराज जी ने संदेश देना चाहा कि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग और तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम आध्यात्मिक पुण्य करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, हम समाधि के द्वारा भजन पूजा करना चाहते हैं, वो नशे के द्वारा जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। क्यों? गुरुदत्त को बिठाला और ज़रा सा 10 से 15 सेकंड की थोड़ी मैं उसे थपकी कहूँ या सिर को सरहाट कहूँ, और उसमें वो समाधि में चले जाते हैं। जो वहाँ पर उपस्थित अंग्रेज़ हैं और लोग भी उन्हें काफ़ी जगाने की कोशिश करते हैं और गुरुदत्त शर्मा की समाधि नहीं टूटती है। महाराज जी अगला आदेश करते हैं, जाओ इसको ले जाओ, कमरे में बैठाओ, जाके वहीं रख दो जाके इसको। और क्योंकि पद्मासन में बैठे हैं, उनको भक्त उठाते हैं और सामने वाले कमरे में उन्हें उसी पद्मासन अवस्था में बिठाल देते हैं। महाराज जी कहते हैं अब ये 8 घंटे तक नहीं हिलेगा, ये 8 घंटे के बाद उठेगा। और फिर गुरुदत्त शर्मा की जो समाधि है ठीक 8 घंटे बाद खुलती है। दूसरी मुलाकात में डॉक्टर गोविंद पाठक पूछते हैं शर्मा जी से कि दादा तुमको क्या ये पहले से योग का अनुभव है क्या? शर्मा जी बताते हैं कि भैया न तो मैंने पहले कभी योग किया, न आज ये पहली बार पद्मासन में कहा तो मैं बैठा, और समाधि का ये महाराज जी का अपना आशीर्वाद है। तो समाधि में जाना, समाधि के लिए रास्ते वो केवल आपकी प्रभु कृपा और आपके ध्यान पर करती है। गलत मार्गों को आप न अपनाएं, ये संदेश भी है इसमें। तो पाठक जी से अभी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको केवल एक बात बताएं कि आप भजन पूजा के माध्यम से पुण्य कमाने का प्रयास करें। कोई अगर गलत तरीके से कहीं भटक रहा है, अपना साथी भी भटक रहा है, तो उसको भी रोकें। और नशा अगर कोई कर रहा है तो उसको ज़रूर बताएं। इससे आपका लोक और परलोक दोनों नाश हो रहे हैं, इसमें आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं है। अगली चर्चा के लिए फिर मिलते हैं। आज समय हो रहा ना ज़्यादा, थोड़े थोड़े समय में आपको हम बताएंगे। राम राम।